मोहम्मद तारिक साहब, तो यानी अगर आरक्षण का ही ये मुद्दा, क्रीमी लेयर को लेकर आप लोगों की चुप्पी, इसी पर जो है चुनाव लड़ने की बात, उपचुनाव लड़ने की बात जिस तरह से मायावती जो कह रही हैं, ये आपके पीडीए के लिए बड़ी चुनौती तो नहीं हो जाएगी? मैम, अखिलेश यादव साहब ने इसका विरोध कर दिया, हम इसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र सरकार को। 7 फरवरी को इसी साल सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता साहब ने बताया कि आरक्षित वर्गों के उपवर्गीकरण का समर्थन करती है केंद्र सरकार। मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह जाएंगे मुकदमा लड़ने, या योगी आदित्यनाथ जाएंगे, या मोदी साहब जाएंगे? मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, जानता नहीं हूं। मुझे लगता है सॉलिसिटर जनरल इज द वन हु रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को क्लियर कर दिया था कि हम उपवर्गीकरण के समर्थन में हैं। यहां से बात खत्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। काशीराम साहब ने DH4 और बामसेव जैसे संगठनों से बहुजनों की आवाज को खड़ा किया, जिसको निस्तो नाबूद करने का काम मायावती ने किया और बहुजनों की आवाज को खत्म कर दिया, उनके जुड़े हुए मुद्दों को उठाना खत्म कर दिया। इस लड़ाई को हमारे नेता अखिलेश यादव साहब ने अपने कंधों पे लिया और बहुजनों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, और जिसका नतीजा यह आया कि बहुजन के लोगों ने इस चुनाव में हमारे ऊपर यकीन जताया और हमको वोट दिया। अब बात हो रही है कि मायावती उपचुनाव लड़ने जा रही है। साहब, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हाथी सिंबल था, मायावती चुनाव लड़ी थी, नतीजे आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अचानक से ये इतनी बात होने लगी कि अब मायावती आ जाएंगी, खेल बदल जाएगा। अरे भाई, अभी कुछ ही महीने बीते, चुनाव हुआ था, मायावती थी उसमें, दलित की बात करने वाली थी, उन्होंने विश्वास समाजवादी पार्टी को, ऐसा आप जैसे विद्वान पत्रकार ही कहते हैं कि दलित ने समाजवादी पार्टी पे यकीन दिलाया। अरे भाई, अभी 4 दिन पहले हुआ है, उसको देख लीजिए, क्या नतीजा था उसको देख लीजिए। आने वाला वक्त आ रहा है, चुनाव होने जा रहा है, उसमें भी देख लीजिएगा समाजवादी पार्टी इस तरीके के दलित विरोधी कानून का लेकिन लोकसभा में विधानसभा की स्थितियां अलग होती है ना तारिक साहब। 2022 में भी 3, अगर मैं इन्हीं 10 सीटों में से 3 सीटों का अगर मैं आकलन कर रही हूं, अपने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी ये 3 सीटें 50,000 से अधिक वोट मिले थे बसपा को, जो कि सीधे सीधे आपके लिए चुनौती है। मैम, केंद्र के और स्टेट के, राज्य के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, मैं नहीं ऐसा मानता। क्योंकि योगी साहब ने केंद्र का चुनाव अभी केंद्र का चुनाव राज्य के ही मुद्दे पे लड़ा। क्यों? आप लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे योगी साहब कि हम बहुत अच्छा कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर कर दिया। स्टेट का, केंद्र का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत कम जानता हूं, विद्वान लोग बैठे, शायद लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का सब्जेक्ट है, मैं कम जानता हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, मुद्दों की बात छोड़ दीजिए। यहां बहुजनों की लड़ाई की बात है, बहुजन के नायक की बात है, जिस नायक को दलितों ने अखिलेश यादव साहब के अंदर देख लिया है, और उसी नायक को वो आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिएगा कि हम 10 की 10 सीटें जीत कर गठबंधन, और एक बात और हो रही है कि हम लड़ेंगे, ऐसे ही मीडिया कह रहा था कि यह गठबंधन अब नहीं होगा, जब लोकसभा चुनाव होने वाला था, हो गई लड़ाई, अब रोज बता रहा था, और उसके बाद सेकेंडों में गठबंधन हो गया था। उसकी वजह में बता, जब बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं तो बड़े बड़े मसले तुरंत हल हो जाते हैं। ये बात बीजेपी की तरफ भी जाती है, हमारी तरफ भी जाती है। इनका भी विवाद तमाम चल रहा है, तमाम मुद्दों पे इनके साथ RLD नहीं है, निषाद नहीं है, OP राजभर नहीं है, तमाम मुद्दों पर वो भी सीट मांग रहे हैं। निषाद साहब नाराज, तो सीटों की डिमांड तो आपसे भी हो रही है, यहाँ तो गठबंधन में आप भी है ना, वो तो मैं जयराम विप्लव से पूछ लूंगी, लेकिन गठबंधन में तो आप भी हैं। आप लोगों का क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला है? मैम देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जो बड़े नेता हैं, मुझे लगता है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब लोग, एंड दे यूज्ड टू मेट ऑन द डेली बेसिस। लगभग वो बहुत अमूमन मिलते हैं, बैठ के बात कर लेंगे, क्यों परेशान हैं आप? वो बात कर लेंगे ना, लोकसभा में चलते फिरते बात कर लेंगे। ठीक है, सीट शेयरिंग को लेकर मैं प्रियंका से पूछूंगी, लेकिन